जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो वीडियो रिकॉर्ड करने का जो टॉपिक है स्कैम को लेकर के, नए नए स्टूडेंट नौकरियों को लेकर, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस फ्यूचर को लेकर, कुछ ऐसे जहाँ से मैं फंस रहे हैं। तो बिना वक्त वाइज वीडियो करते हैं स्टार्ट तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह का स्कैम हो रहा है। तो ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वो फॉलोअर्स जो इनकी बातों को आखिरी सच मानकर अपनी लाइफ के फैसले करते हैं। तो मुझे लगा कि इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर बात की जाए और इस पर अपना ओपिनियन शेयर किया जाए। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, वैसे तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आप सबको इस मामले का बैकग्राउंड पता ही होगा, फिर भी जो लोग अभी तक नहीं जानते उनको बड़ा ब्रीफ में बता दूं कि संदीप माहेश्वरी के चैनल पर एक वीडियो आया था जिसमें एक लड़का ये शिकायत कर रहा था कि कुछ बिजनेस गुरु महंगे महंगे कोर्सेज बेच रहे हैं। उसने भी ऐसा ही एक कोर्स खरीदा था मगर कोई फायदा नहीं हुआ, जिस पर संदीप इस तरह के बिजनेस कोर्स के नाम पर बच्चों को बेवकूफ बनाने वालों को क्रिटिसाइज करते हैं। इस वीडियो में संदीप कहीं भी विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लेते, लेकिन संदीप बताते हैं कि इस वीडियो के बाद विवेक की टीम की तरफ से उन्हें लीगल नोटिस की धमकी दी गई। उनकी टीम के कुछ लोग उनके घर तक आए और भी न जाने क्या क्या कुछ कहा। विवेक बिंद्रा पर जिन स्टूडेंट्स ने जो इल्जाम लगाए, उनका कहना था कि वो बच्चों को 10 दिन में MBA करवाकर उन्हें इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बना रहे थे। इस तरह के कोर्स के लिए बच्चों से 50,000 रुपए तक वसूले जा रहे थे। बच्चों को इस बात के सपने दिखाए गए थे कि ये कोर्स करके वो बाकी लोगों को उनका बिजनेस ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह कुछ 1,000 खर्च करके वो बच्चे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। संदीप माहेश्वरी के शो में जिस लड़के ने ये बात रखी, उसका ये कहना था कि ऐसा कोर्स मैंने भी लिया मगर उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, और जब मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो मुझे कहा गया कि पैसे तो रिफंड नहीं होंगे, ऐसा करो तुम यही कोर्स अगर कुछ और लोगों को आगे बेच दो तो तुम्हें कमीशन मिल सकता है। अब इस बात पर काफी लोग नाराज हो गए कि भैया हम यहां बिजनेस कंसल्टेंट में MBA करवाकर कोई उन्हें बिजनेस कंसल्टेंट कैसे बना सकता है। हो सकता है कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो कि वो ये काम 10 दिन में सीख जाएं, लेकिन हर कोई 10 दिन में एक्सपर्ट तो नहीं बन सकता ना। और ऐसा नहीं है कि ये बात खुद विवेक नहीं जानते थे। अगर वो या उनकी टीम भी जानती थी कि हर किसी के लिए इस तरह एक्सपर्ट बन जाना आसान नहीं होता, तो उन्होंने हर किसी को ये कोर्स क्यों बेच दिया। कहा जा रहा है कि इस तरह के कोर्सेज बेचकर विवेक बिंद्रा की कंपनी ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा किए। अब बहुत से लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी बच्चे फीस वापस मांग रहे हैं उन्हें उनके पैसे लौटाए जाने चाहिए। जब से ये पूरी कंट्रोवर्सी सामने आई है, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या विवेक बिंद्रा ने कोर्स के नाम पर छात्रों को धोखा दिया है, क्या उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी फैन फॉलोइंग का नाजायज फायदा उठाया है। इससे पहले कि मैं इन सारे सवालों पर आऊं, और यकीन मानिए मैं आऊंगा और एक ऐसा जवाब दूंगा जो न किसी के फेवर में होगा न किसी के अगेंस्ट, एक ऐसा जवाब जिसकी जरूरत इस देश के यूथ को सबसे ज्यादा है। मगर इससे पहले मैं उस जवाब पर आऊं, हम पहले यह जान लेते हैं कि विवेक बिंद्रा, जो आज भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं, जिनके यूट्यूब पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे। आपको बता दें, बड़ा बिजनेस कंपनी शुरू करने से पहले विवेक की एक कंपनी थी, ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग। यह कंपनी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को एडवाइस करती थी, जिसमें मारुति, अपोलो, फोर्ड, स्टील अथॉरिटी, NTPC, ONGC, येल, वेदांता जैसी सैकड़ों कंपनियां थी। विवेक ऐसा दावा करते हैं कि वो आज तक हजारों छोटे बड़े कंपनियों को घाटे से प्रॉफिट में ला चुके हैं। इसके अलावा जब भी किसी कंपनी में यूनियन और कंपनी मैनेजमेंट में कोई विवाद हो जाता था तो इनकी कंपनी उसमें मीडिएशन करके झगड़े निपटाती थी। हरियाणा में मारुति के मानेसर प्लांट में मारुति की मैनेजमेंट और यूनियन के बीच जो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, उसको सुलझाने का क्रेडिट भी विवेक को जाता है। इस केस के बाद विवेक बिंद्रा और इनकी कंपनी अचानक से लाइमलाइट में आ गई। विवेक बिंद्रा की एक खासियत रही है कि वो भगवत गीता के प्रिंसिपल्स पर कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग देते हैं। विवेक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2018 के आसपास हमने रियलाइज किया कि हम लोग बड़े बड़े बिजनेस घरानों को मदद तो कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोअर लेवल के हजारों बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं था। इसलिए 2019 में विवेक बिंद्रा ने ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग को बंद करके उसकी जगह बड़ा बिजनेस के नाम से नई कंपनी खोल ली। और जैसा कि विवेक क्लेम करते हैं, इस कंपनी का पर्पस ऐसे तमाम लोगों और कंपनियों को ट्रेन करना है जो छोटे लेवल पर बिजनेस चला रहे हैं और उस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। इंडिया के किसी भी हिस्से में बैठा कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने धंधे से जुड़ी कोई गाइडेंस लेना चाहता है तो विवेक बिंद्रा की कंपनी से जुड़ा बंदा कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएगा और उन्हें डिजिटली ट्रेन कर देगा। देखिए, इससे पहले कि मैं रीसेंट कंट्रोवर्सी पर आऊं, यह जरूर समझ लेना चाहिए कि जब भी कोई आदमी नेगेटिव वजह से चर्चा में आता है तो लोग आउटराइटली उसे रिजेक्ट कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। हर कोई उसकी जान का दुश्मन हो जाता है। लोग बोलने लगते हैं कि यह आदमी तो है ही घटिया, यह फ्रॉड है, इसे कुछ नहीं आता, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें किसी भी आदमी के प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स को लेकर चलना चाहिए। इसलिए एक बार यह फैक्ट भी मान लीजिए कि विवेक बिंद्रा भी आज जिस जगह पर हैं वहां वो बहुत कुछ करके ही पहुंचे हैं। सिर्फ लोगों को चीट कर करके तो आदमी यहां तक पहुंच नहीं सकता।
अब आते हैं रिसेंट कंट्रोवर्सी पर। तो इसमें मेरा बड़ा सीधा सा मानना है कि यार आप कोई भी कोर्स बनाओ, किसी को भी बेचो, कितने में भी बेचो, ये आपकी मर्जी है। जब हम 1 किलो आलू भी 10 मिनट लगाकर सिलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कोई खराब तो नहीं है, कोई गला हुआ तो नहीं है, तो हजारों का कोर्स सिलेक्ट करने से पहले भी अपना दिमाग तो लगाएंगे ना। लेकिन इस तरह कोर्सेज बनाकर उससे पैसा कमाने वालों को इतना जरूर सोचना चाहिए कि यार पैसे कमाने के चक्कर में हम स्टूडेंट्स के पैसे न खराब कर दें। मतलब यार स्टूडेंट्स जो होती है ना, वो बहुत ही इनोसेंट कॉम होती है। इस देश में हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कभी उनके माँ बाप से गाइडेंस नहीं मिलती, न वो अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़े होते हैं, करियर में आगे कहां जाना है उन्हें इसका भी पता नहीं होता। अब यही बच्चे जब YouTube पर या कहीं और किसी इन्फ्लुएंसर को कुछ बोलते हुए सुनते हैं तो ये बेचारे बड़ी जल्दी उस पर भरोसा कर लेते हैं। इन बच्चों के मासूम माँ बाप भी अपने बच्चों की बातों में आकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी भर की कमाई बच्चों के हवाले कर देते हैं। इसलिए जब भी कोई ट्रेनर इन बच्चों से हजारों रुपए लगवाता है तो उसे पता होना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे मैंने पहले कहा, हो सकता है बहुत सारे लोग 1 महीने का कोर्स करके बड़े कंसल्टेंट बन जाएं, मगर हर कोई तो नहीं बन सकता। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। को भी अच्छे से पता होगी कि किसमें दम है और किसमें नहीं। लेकिन जब वो लोग हर किसी को ऐसे कोर्स बेचने लगते हैं बिना कोई क्राइटेरिया सेट किए, तो वो गलत है ना। आप सामने वाले में कोई बेसिक क्वालिटी देखोगे कि नहीं देखोगे? अब मैं ही कल को लोगों को रेडियो जॉकी बनाने लगूं और उन्हें लाख लाख रुपए के कोर्स बेचूं, तो क्या मैं उनका बेसिक टेस्ट नहीं लूंगा क्या? खुद इतने सालों से इस प्रोफेशन में होने पर मुझे पता है ना कि किसमें वो बेसिक क्वालिटीज हैं या किसमें नहीं है, कौन है जो इस प्रोफेशन के लिए बना है और कौन नहीं बना है। मगर मैं ऐसा कोई टेस्ट न लूं और सिर्फ रुपए बनाने के लिए सबसे प्रॉमिस कर दूं कि तुम मुझसे कोर्स करो और रेडियो जॉकी बन जाओगे, तो ये उनके सपनों के साथ धोखा होगा, है कि नहीं? एक बात मैं फिर से अंडरलाइन कर दूं, ये तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप लोगों से फीस ज्यादा ले रहे हो। अगर आप किसी से 3 घंटे के कोर्स के 500 या 1000 रुपए ले रहे हो तो शायद आपकी जिम्मेदारी उतनी नहीं है कि भैया राइट आदमी ही कोर्स ले। लेकिन जब आप लोगों से हजारों लाखों रुपए चार्ज करते हो तब आपको जरूर यह देखना चाहिए कि कोई अपना नुकसान न करवा ले। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि विवेक वाली कंट्रोवर्सी में यही हुआ है। सभी को एक ही तराजू पर तौलकर कोर्स बेच दिया गया बिना यह देखे कि किसका क्या टैलेंट है, और इसी चक्कर में इतने बच्चे परेशान हो गए, ये लोग कह रहे हैं। मैं उस तरह के लोगों में बिल्कुल नहीं हूं जो सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए यह बोल दे कि सारे के सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स फर्जी होते हैं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने कहा, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत डिप्रेस्ड हैं, अकेले हैं, जिनको कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिलती। ऐसे लाखों लोगों को संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा जैसे लोगों की बातों से सहारा मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है। मगर फिर भी मैं जरूर कहूंगा कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ रियलाइजेशन, ये पता लगाना कि मैं क्या हूं। हो सकता है एक मोटिवेशनल स्पीकर आपको चिल्ला चिल्ला कर यह कहे कि तुम करोड़पति बनने की क्यों नहीं सोचते, तुम बड़ी गाड़ी क्यों नहीं लेते, तुम ये हासिल करो, तुम वो हासिल करो, तुम आज ही अपनी नौकरी छोड़ दो, ये सब बेकार है, और भी न जाने क्या कुछ। मगर आपको अगर ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है जो अंदर से ऐसा है ही नहीं कि बड़ी बड़ी गाड़ी के पीछे भागे या उसे बहुत सारे लोग जाने, आपको हो सकता है उन चीजों में आकर खुशी मिले कि भैया मैं शाम को टाइम से घर आकर अपने बच्चों के साथ 1 घंटा खेल लेता हूं। आपको इस बात में सबसे ज्यादा सुख मिले कि आपके बुजुर्ग माँ बाप आपके साथ रहते हैं। आपको इस बात में आनंद आए कि भैया आज भी मैं अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों के साथ टच में हूं। हो सकता है लाइफ की ये छोटी छोटी चीजें आपको इतनी खुशियां देती हों कि आपको उसके आगे हर दौलत छोटी लगती हो। अगर आप ऐसे हैं और फिर आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनकर खुद को छोटा मान रहे हैं, तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। वो स्पीकर और उसकी बातें आपके लिए है ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि लाइफ की असली खुशी खुद को समझने में है कि आप क्या हैं और लाइफ में क्या चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आप सच में बहुत पैसा और नाम कमाना भी चाहते हैं तो सच्ची बात यह है दोस्तों कि कोई भी आदमी सिर्फ 10 दिन का कोर्स करके या महीने भर शेयर मार्केट में पैसा लगाकर रातों रात करोड़पति नहीं बन सकता। यह बात अच्छे से समझ लीजिए कि भैया लाइफ में जो भी कुछ अचीव करने लायक होता है वो आपसे एफर्ट मांगता है। वो भी 1 दिन का नहीं, कई सालों का एफर्ट। वो आपसे डेडिकेशन मांगता है। पैसा भी एक झटके में नहीं, सालों की सेविंग और सालों की इन्वेस्टमेंट से बनता है। इसलिए सोशल मीडिया पर 2-4 लोगों की झूठी कहानियां देखकर जोश में मत आइए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। असली और सच्ची कामयाबी मेहनत और टाइम दोनों मांगती है। इसलिए अपने आप को पहचानिए, मेहनत करिए और लगे रहिए। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तब तक लगे रहिए जब तक कि तुम वो ना पालो जो तुम पाना। कहीं ऐसे स्कैम में कहीं आप लोग भी तो नहीं फंसे हुए दोस्तों, आपके बहन भाई, आपके दोस्त यार, तो प्लीज़ मुझसे रिक्वेस्ट है मेरी कि ऐसे चीज़ों में ना फंसें और कुछ नॉलेज वाली चीज़ ही गेन करें। जैसे कि बुक्स, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे कोर्स हैं जो आपको खुद अपनी इच्छा अनुसार तो नहीं और अपनी क्षमता काबिलियत देखकर ही सिलेक्ट करना चाहिए कुछ ऐसे कोर्स।
और उम्मीद है कि आप ऐसी गलती नहीं करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।